अस्सलाम वालेकुम। उस्मा की किचन में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं मैदे की मीठी टिक्कियाँ, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। दूध लिया है आधा कप ली है चीनी और 250 ग्राम लिया है मैदा और थोड़े से लिए हैं हमने तिल, आधी प्याली। हमने आपको दूध और चीनी दिखाया था। हमने गरम दूध में चीनी को डालकर और पका लिया है और जैसे ही ये घुल गई है इसके अंदर चीनी, हमने इसको ठंडा करके अब हम इसका आटा गूँधेंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदे के अंदर तिल और तकरीबन इसके अंदर 3 टीस्पून डालेंगे हम घी। इसको इस तरीके से गूँधेंगे। इसके अंदर बाज़ लोग सूजी भी पसंद करते हैं इसको ज़्यादा क्रिस्पी करने के लिए, लेकिन हमने इसमें सूजी ऐड नहीं की है क्योंकि हम लोग नहीं खाते। अगर आपको सूजी पसंद हो तो आप सूजी इसके अंदर 1 टीस्पून सूजी भी डाल सकते हैं इसके अंदर, उससे ये और क्रिस्पी हो जाता है। ये देखें ये गुनता जा रहा है। ये देखें ये बन के इस तरीके से रेडी हो चुका है। अब इसको हम बताएंगे किस तरीके से बनाएंगे। इसके अंदर घी डला हुआ होगा सही से। ये देखें बिल गई है पूरी। अब ये इस तरीके से बेलने के बाद हम इसको कट गई हैं सारी। इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। ये सारी कट चुकी हैं इस तरीके से। अब हम इसका दोबारा पेड़ा बनाएंगे इस तरीके से। ये देखें दोबारा इसी शेप में हो गया। इस तरीके से हम करते जाएंगे और इसकी टिक्कियाँ बनाते जाएंगे। ये देखें इस तरीके से। ये देखें सबकी कटिंग कर ली हमने इस तरीके से। अब हम इसे करेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए हमें चाहिए होगा घी। घी आपका इतना होना चाहिए कि अच्छे से डीप फ्राई हो जाए। अब जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर तेज़ गरम करके और इसकी आंच स्लो कर देंगे और फिर फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे टिक्कियाँ।
ये देखें गोल्डन गोल्डन सी होती जा रही हैं। हम इन्हें एक दफ़ा पलट चुके हैं। इन्हें हमें हल्की आंच पे फ्राई करना होता है, वरना इसका मैदा कच्चा रह जाता है, गलता नहीं है अच्छे तरीके से। इसको हम दोबारा पलट के देखेंगे। देखें टिक्कियाँ बन गई हैं, बन के रेडी हो चुकी हैं। और जो है ना ये काफ़ी क्रिस्पी सी बनी है। ये देखें, आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारी चीज़ें कैसी लगती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अब मिलते हैं अगली रेसिपी में।